नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। जीवन ठहराव और गति के बीच का एक संतुलन। जिंदगी में कहां पर ठहर जाना है थोड़ा सा और कहां पर रफ्तार पकड़ लेनी है, बस ये सीखना और समझना होता है। तो आपके तारे आपको ये मौका देता है हर रोज प्लानिंग करने का कि कब जिंदगी में किस चीज का वक्त है। क्या वक्त रुकने का है या वक्त तेजी से आगे बढ़ने का है, संयमित रहने का है या तेजी से आगे बढ़ जाने का है। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, आपको बताएंगे 16 अक्टूबर रविवार का ये एपिसोड है, तो ये खास पेशकश है, साथ देखेगा। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और ये एपिसोड बहुत खास है। जैसा कि हमने कहा, ये साप्ताहिक एपिसोड है। इस दिन हम आपके अगले 7 दिनों की तैयारी करवाते हैं। मकसद ये कि अगर सप्ताह के किसी दिन आप मिस भी कर जाएं तो मोटे तौर पर ये एपिसोड आपको पूरे सप्ताह आपको रास्ता दिखाता रहेगा, जिंदगी में भटकने नहीं देगा। तो शुरुआत करते हैं मेष और वृषभ आपके साप्ताहिक राशिफल से और फिर सप्ताह भर के टिप्स से। मेष राशि वालों के मन का जो असंतोष है वो लोगों से मतभेद पैदा कर रहा है। इसी वजह से आप दूर होते चले जा रहे हैं लोगों से, जो ठीक नहीं है। कोशिश करके अपनी सोच को बदलना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बढ़ते हुए खर्चों या नुकसान से बचना होगा। बेहतर यह होगा कि आप अपनी देनदारी को चुकता कर लें और खुद अपने बोझ को कम कर लें। इस प्रयास में हालात आपकी सहायता करेंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं, किसी प्यार के रिश्ते को और कमजोर ना पड़ने दें। इस समय कोई ऐसी बड़ी उम्मीद भी ना लगाएं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वृषभ राशि वालों की पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने का समय है, जिससे आप अपने जीवन का रास्ता सुंदर और सुखद बना पाएंगे। लोग आपको बहुत मेहनत करने के लिए, ये सब कुछ आपकी अपनी अच्छाई के लिए है। क्या करना चाहिए समूह में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको शायद अपनों का उतना समर्थन न मिल पाए जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। फिर भी अपनों से जुड़े रहना होगा और मन से उस व्याकुलता को हटा देना होगा जिसे लेकर आप चल रहे हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों की आलोचना को किसी नेगेटिव नजर से बिल्कुल ना देखें। लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी ओर से लोगों से दूरियां ना बढ़ने दें। लोग आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपकी मदद भी करना चाहते हैं, इसलिए अपनी तरफ से दूसरों से दूरी बनाने की कोई कोशिश मत कीजिए, गलत होगा। फिलहाल हमें सवाल लेना होगा ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है एम मनोज का। डेट ऑफ बर्थ 6/12/1988, बैंगलोर में इनका जन्म हुआ है 2:50 पर दोपहर बाद। इन्होंने फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री ली हुई है और चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA का कोर्स कर रहे हैं UK से। क्या ये कोर्स पूरा कर पाएंगे? इनका फ्यूचर कैसा रहेगा आप जानना चाहते हैं। आप पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक संशय रहता है कि आगे क्या है, कैसा है। तो आइए देखते हैं आप कुंडली क्या कहती है। मनोज, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, फरवरी 2019 तक। UK से आप पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा समय है, जरूर आप इस पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे क्योंकि समय मददगार है, आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। लेकिन लगभग 2 वर्ष तक आपको पढ़ाई से जुड़े रहना होगा और आगे चल के 2019 से आपका कैरियर बनता है। इसलिए ये जो 2 वर्ष का समय है बीच में, ये बहुत अहम है। इसी से आपका आगे चल के कैरियर बनेगा। इस समय की इंपॉर्टेंस को समझिए जरूर। आगे मिथुन और कर्क राशि अब आपकी आती है बारी। अब चूंकि ये सवाल जो एपिसोड है ये 7 दिनों की बात कर रहा है, इसीलिए हम आपसे यही कहते हैं कि अपने साथ साथ अपनों के बारे में भी नोट कीजिए। अगर किसी वजह से वो ये शो ना देख पा रहे हो तो आप उन्हें बताइए कि उनके अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो मिथुन और कर्क हो जाइए तैयार। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, सुकून है और आपके प्रयास भी कारगर है। निजी जीवन में संतोष बना रहेगा तो कामकाज की स्थिति को संभालने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज में स्थिरता पैदा करनी होगी। अगर उससे कोई बड़ा लाभ नहीं भी हो रहा तो भी उस रेगुलरिटी को समझे जो इस समय आपके लिए बनी हुई है। सच्चाई यह है कि आपके धन लाभ में कोई कमी नहीं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत को कम न समझें। जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहना एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन हर बनती हुई परिस्थिति को शक की नजर से बिल्कुल ना देखें, उसमें गलतियां ना निकालें। कर्क राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय और यह समय आपसे मेहनत करवा ही लेगा। कुल मिलाकर तकदीर की सुंदर भूमिका बनी हुई है आपके लिए, जो आपको हर कदम पर मदद भी करेगी। भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह भी ले लें और आशीर्वाद भी ले लें।
ऐसा करते हुए आपके जीवन की एक दिशा निर्धारित हो जाएगी जो मददगार साबित होगी। कामकाज की स्थिति में अगर विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो भी तालमेल बनाए रखें। क्या ना करें इस सप्ताह में, कोई ऐसी चुभती हुई बात ना कह दें जो कि किसी को बहुत ज्यादा बुरी लग जाए। अपनी ही धुन में आप किसी का दिल ना दुखाएं। देखिए, कटुता से या व्यंग से कोई बात ना कहें जिससे कहीं फासले ना बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि अब आपकी करते हैं बात अगले 7 दिनों की है, इसलिए ये 7 बहुत जरूरी है। नोट कीजिए अगले 7 दिन कैसे हैं अपने राशिफल में, और उसके बाद आप क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है और कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप बिना सोचे समझे खर्च करते चले जा रहे हैं। ये भी नुकसान का एक दूसरा रूप है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अचानक लाभ का योग बना हुआ है और आपकी अपनी मेहनत से भी फल जरूर मिलेगा। इस अच्छाई को समझे ताकि मन में संतोष बना रहे और रिश्तों पर उसका अच्छा असर पड़े। क्या ना करें इस सप्ताह में? मन में किसी भी तरह का अविश्वास जो है, ऐसी कोई भावना बिल्कुल ना बनाएं। ऐसा करते हुए दिलों में फासले ना बनाएं। जिंदगी का रास्ता कभी भी किसी दिन आसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपनी ओर से गलती हुई। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज में आगे बढ़ने का समय है और आपका भरोसा भी जागरूक हो रहा है। इसी के चलते लोग भी आपके लिए मददगार बने रहेंगे। जो भी सलाह या समर्थन मिले उसे जरूर ले लें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों की अच्छाई इस बात पर निर्भर करेगी कि आप लोगों को कितना समझ पाते हैं और उसी अनुपात में आपको लाभ भी मिल जाएगा। इसी विचार से जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? जो लोग आपसे दूर हैं उनके प्रति अपने मन में अविश्वास बिल्कुल ना पैदा करें। वैसे भी दूरियों से कुछ ना कुछ अविश्वास बन ही जाता है, फिर भी अपने नेगेटिव नजरिए को किसी भी तरह से बढ़ने बिल्कुल ना। कन्या राशि वालों के लिए तारों के इशारे ये हैं कि लोग अगर आप पर भरोसा नहीं भी कर पा रहे तो भी उसके पीछे कोई आप समझ लें कि कारण हो सकता है, और ये वो लोग हैं जो आपके सीनियर्स हो सकते हैं या बॉस इत्यादि हो सकते हैं। इनकी बात को समझने की कोशिश करनी होगी। आपके सीनियर्स, सुपीरियर्स आपसे जो कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं उसे समझने की आप कोशिश कीजिए। उससे आपको शांत रहने में और चीजों को बेहतर ढंग से अंजाम देने में मदद मिलेगी। सवाल लेंगे उमेश पांडे आपका। 12 फरवरी 1992 9:30 सुबह इनका जन्म हुआ है। गनई अल्मोड़ा में आपका जन्म हुआ है। सवाल आप ये पूछ रहे हैं कि एमकॉम ये कंप्लीट कर चुके हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी कब तक लगेगी? उमेश, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2019 तक। आप एमकॉम कर चुके हैं और जॉब के लिए कई एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और आपकी कुंडली कह रही है कि उस तैयारी में बहुत उतार चढ़ाव है, कुछ कमी भी नजर आती है। अपनी लगन को बढ़ाना होगा उस तैयारी को और पुख्ता करने के लिए। आगे चल के आपका कैरियर कहीं बनता है जी अप्रैल मई 2019 से, जो अब से लगभग 2.5 वर्ष दूर। तो ये जो 2.5 वर्ष है इसमें अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। हम भी आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि बात की कर लेते हैं बात। अब क्योंकि बात अगले 7 दिनों की है, ये साप्ताहिक राशिफल है, तो अगले 7 दिनों का सारा लेखा जोखा आपके सामने आएगा और साथ ही उन 7 दिनों की तैयारियां। तुला राशि वालों के लिए रोजमर्रा के खर्चे कुछ ज्यादा हो सकते हैं और यही आपकी परेशानी का कारण भी है। फिर भी एक बचाव का माहौल बना हुआ है आपके लिए जो बहुत कुछ संभाल लेगा। कामकाज को लेकर अपने मन में लगन बनाए रखनी होगी ताकि उसका फायदा मिल सके आपको। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अगर सेहत से जुड़ी दिक्कतें हैं तो उस ओर ध्यान देना होगा। कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंतित होना पड़े, फिर भी अपना ख्याल रखना जरूरी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? कुछ समय से खर्चे भी बढ़ रहे हैं और दबाव भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना सोचे कि हमेशा ऐसे ही हालात बने रहेंगे। बहुत जल्द सुधार होने की उम्मीद है, जिसके चलते बात बन जाएगी, घबराइए नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ और आमदनी का सुंदर योग बना हुआ है, जिसके चलते भाग्य आपका साथ जरूर देगा। काम से भी पर्याप्त प्रेरणा मिलेगी और कोई कमी नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? बहुत सूझबूझ के साथ बातचीत करनी होगी। आप कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं और इसी बात से बचना होगा आपको। धीमा बने रहने से लोगों का दिल आसानी से जीता जा सकता है। क्या ना करें सप्ताह में? काम काज में जो भी रेगुलरिटी बने उस ताकत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऐसा ना सोचे कि काम काज से क्या होगा। काम के प्रति आपके समर्पण ने आपको बहुत कुछ दिया है और आगे भी मिलेगा, इस बात में कोई कमी ना निकालें।
आगे धनु और मकर राशि। जिंदगी में शक वैसे करना भी नहीं चाहिए अपने ऊपर, लेकिन हाँ, अपनी जो कमियां हैं उनको जितनी जल्दी हम समझ सकें, स्वीकार सकें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपके तारे आपको मौका देता है उन कमियों को देखने का, समझने का। तो अगले 7 दिन में कहाँ कमियां हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका साप्ताहिक राशि। धनु राशि वालों के लिए काम या कारोबार में सुंदर समय है, क्योंकि इसमें और बेहतरी होती चली जा रही है। इसी वजह से आपके लिए खुशियों भरा समय है। किसी भी तरह की ग्रोथ या प्रमोशन से, जिससे आपके कैरियर में इजाफा हो, उससे जुड़ जाना चाहिए, उससे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम के प्रति लगन ही इस समय का मूल मंत्र है। घर परिवार में अपनों का समर्थन भी बना रहेगा आपके लिए। आपसी तालमेल से बहुत कुछ हासिल करने का समय है। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपके बड़े बुजुर्ग जो भी इस समय आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उसमें आपकी अच्छाई छुपी हुई है। उनके विचारों को लेकर मन में असंतोष बिल्कुल ना पैदा करें। सिर्फ ये ना सोचें कि आपकी वजह से ही आपके जीवन में अच्छाई आ रही है, इसके पीछे अपनों का आशीर्वाद भी छुपा हुआ होता है। मकर राशि वालों को रोजमर्रा की छुटपुट बातों को लेकर परेशान नहीं होना है। हालात फिर भी बहुत हद तक मददगार है, जिससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जिस वजह से आपको चिंता करनी पड़े। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपकी मेहनत उतनी प्रबल नहीं है, फिर भी उस मेहनत से जुड़े रहना होगा। इसी के चलते आपके लिए जिंदगी के नए रास्ते जरूर खुलेंगे। जिंदगी में नियमित हो जाने से बहुत लाभ हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, इस बात को लेकर अपने मन में किसी भी तरह की दुविधा ना बनाएं। वैसे भी किसी भी तरह का रिस्क ना लें इस समय में, क्योंकि उससे धन की हानि हो सकती है। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, और हमें उम्मीद है कि आप न सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपनों के बारे में भी नोट कर रहे होंगे। ये खास पेशकश है, 7 दिनों का हालचाल हम लेकर हाजिर हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है कुंभ और मीन आपकी। तो आइए देखते हैं आपका राशिफल क्या है अगले 7 दिनों का, और उसके बाद अगले 7 दिनों तक आप क्या करें या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों को रिश्तों को संभालना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये कमजोर समय है। वैसे भी इस समय की प्राथमिकता रिश्तों की ओर न होकर कामकाज की ओर होनी चाहिए। समय की नजाकत को समझना बहुत जरूरी है जी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे को लेकर संभलना होगा और बचकर चलना होगा। एक बचाव का माहौल बनाकर चलेंगे तो फायदा आपका ही होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार में और रिश्तों में किसी भी तरह की कमी ना उभरने दें। बातें छोटी छोटी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ में अपनी ओर से बढ़ने बिल्कुल ना दें। मन में किसी भी तरह का अविश्वास जो है उसे पनपने ना दें। इस समय के हालात को संभालने के लिए आने वाले कम से कम 2 बुधवार को मंदिर जरूर जाएं और दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा टेके पूजा अर्चना कर लें। मीन राशि वालों के लिए देखिए, लोगों की अच्छाई इस समय आपको बहुत प्रभावित करेगी और आपको लोगों से जुड़कर अच्छा भी लगेगा। रिश्तों को लेकर सुंदर, सुखद और खुशियों भरा समय है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज में भी अपने साथी सहयोगियों से जुड़ना होगा और उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। ऐसा करते हुए आपके रिश्तों में और मधुरता आ जाएगी। कोशिश करके तो देखिए। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए व्यर्थ में उधार बिल्कुल ना लें, क्योंकि उस उधार से जुड़ी हुई कई ऐसी शर्तें हो सकती हैं जिन्हें पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए ऐसी कोई स्थिति ना पैदा करें जो आगे चल के आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाए। तो ऐसी कोई स्थिति पैदा मत कीजिए जो आगे जाकर आपके लिए कोई मुश्किल पैदा कर दे, यानी खुद ही अपने लिए मुश्किलें पैदा करने से बचना है आपको। तो आपके तारे की इस खास पेशकश में हमें दीजिए इजाजत। नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक। आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल चाहेंगे आपसे इजाजत। यही साथ, ये विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए। हम फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु को लेकर। नमस्कार। नमस्कार।